Hello friends, welcome to my YouTube channel SK Study Zone. So today we are going to start with geomorphology. In this we are going to study the earth movement which is unit 1. It is also divided into two parts. ठीक है, part 2 हम आपको अगले slide में देंगे. सो अर्थ मूवमेंट में भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट जिसमें फ्लूवियल लैंडफॉर्म, ग्लेशियल लैंडफॉर्म, एरिड सेमी एरिड लैंडफॉर्म्स, कोस्टल रीजन लैंडफॉर्म्स, कास्ट साइकिल लैंडफॉर्म, और लास्ट जियोमॉर्फिक हजार्ड्स जिसमें लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस पढ़ने हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. So what is geomorphic process? The formation and deformation of on the surface of the earth are a continuous process which is due to the continuous influence of external and internal forces. So हमारे अर्थ क्रस्ट में जितने भी फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन हो रहे हैं वो हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहे हैं. ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस होते हैं इसके इसे ही हम यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एवरीथिंग ऑन आवर अर्थ फॉर एवरीथिंग. सो व्हाट इज एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस? The forces originating in the interior of the earth are called exogenetic forces like earthquake, volcanoes, and the forces affecting the surface of the earth from outside are called exogenetic forces. So classification of endogenetic and exogenetic forces. एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. एंडोजेनेटिक को हम लोग डायस्ट्रोफिज्म और सडन मूवमेंट में सडन जिसको हम लोग कैटास्ट्रोफिज्म भी बोलते हैं, इन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. डायस्ट्रोफिज्म में भी दो पार्ट्स आते हैं, एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक. सडन और कैटास्ट्रोफिज्म में अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज आते हैं. अपवर्ड डाउनवर्ड में एपिरोजेनेटिक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में आते हैं. ओरोजेनेटिक में टेंशन एंड कंप्रेशनल फोर्सेस आते हैं. Now in exogenetic forces, weathering and erosion. Weathering में physical, chemical, biological. Weathering को ही दोस्तों हम लोग मैकेनिकल, फिजिकल को ही हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं. और इरोजन में आइस, रिवर, वाटर, विंड वगैरह वगैरह. So catastrophic forces, these are the result of long period of preparation deep inside the earth. हमारे अर्थ में जो बहुत समय से जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, उन सब का रिजल्ट होता है अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज. वोल्केनोज हम जानते हैं हॉट एंड लिक्विड मैग्मा जो हमारे अर्थ क्रस्ट से निकलता है, चाहे वो ओशन से निकले या अर्थ क्रस्ट से निकले, कुछ भी, तो वो वोल्केनो होता है. अर्थक्वेक वही होता है डिसइक्विलिब्रियम इन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. सो ये भी बहुत सारे इसमें भी वेव्स हैं. ठीक है, सो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव जिसको पी वेव्स एंड एस वेव्स भी कहते हैं, एंड टाइप्स ऑफ सरफेस वेव्स भी होते हैं जिसमें एल वेव्स एंड आर वेव्स होते हैं. सो ये दोनों जो है एग्जाम्पल, ये दोनों जो डायग्राम्स हैं वोल्केनो और अर्थक्वेक के. सो ये हो गया मैग्मा चैम्बर जिसमें से वोल्केनो निकलता है. ठीक है, मैग्मा निकलता है, और ये जो है गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में फिर जो लावा है जो निकलता है, और ये जो गैसेस जो बाद में हमारे एटमॉस्फेयर में काफी समय तक रहता है. ये है हमारा अर्थ क्रस्ट, अर्थ, और ये हमारा कैसे अर्थक्वेक एपिक सेंटर से पूरे अर्थ को अफेक्ट करता है, ये वो डायग्राम है. व्हाट इज डायस्ट्रोपिक फोर्सेस? डायस्ट्रोपिक को हम लोग सेकुलर मूवमेंट्स या सेकुलर मूवमेंट्स भी कहते हैं. ठीक है, सो दीज आर स्लो gradual working deep in these forces are slow gradual working deep inside the earth to produce change which become perceptible over million of year on the surface of the earth. ठीक है, ये बहुत समय से हमारे अर्थ में जो बहुत काफी मतलब समय का मतलब ये नहीं कि साल 2 साल, बिल्कुल नहीं, काफी मिलियन ईयर्स से जो हमारे अर्थ के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ये डायस्ट्रोपिक फोर्सेस का हिस्सा होते हैं. इनको भी हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. One is epirogenetic movements and second is orogenetic movements. तो epirogenetic movements are they causes upliftment जिसको emergence भी कहते हैं and subsidence जिसको submergence भी कहते हैं. ठीक है, of continent and ocean masses respectively. ठीक है, और ये जो है uplift करते हैं और upward movement करते हैं. ठीक है, और downward movement करते हैं अर्थ क्रस्ट का.
ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। ये एक छोटा सा डायग्राम है कैसे सबडक्शन हो, ये हमारा सबडक्शन जोन हो गया, ये अबैसल प्लेन, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, ये सी लेवल। तो ये सबमर्जेंस और इमर्जेंस, कैसे यहाँ पे इमर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे सबमर्जेंस, सबडक्शन, सबमर्जेंस, these are same things. Now orogenic movements, they are horizontal movements, ठीक है। ये जो भी होता है horizontal, जो भी movements होते हैं वो orogenic movements होते हैं। अदरवर्ड इनको हम लोग टेंजेंशनल मूवमेंट्स भी कहते हैं। सो इसके भी दो पार्ट्स हैं, कंप्रेशनल मूवमेंट्स एंड टेंशनल मूवमेंट्स। Now coming to exogenetic forces. These are the forces originate under the influence of atmospheric and climatic conditions. इसके लिए अर्थ सरफेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अर्थ का जो हमारा अर्थ रिस्पॉन्स, ये इसके लिए एटमॉस्फेयर और क्लाइमेटिक कंडीशन रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज भी इसमें काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, डिग्रेडेशनल एंड एग्रेडेशनल। So degradational क्या होता है? They work under the influence of atmosphere and climatic process to reduce irregularities on the surface by erosion, weathering and mass movements. ये होते हैं degradational forces के, ये है degradational force का meaning। जो भी irregularities हो रहे हैं जैसे erosion, weathering, mass movement हो रहा है, ये degradation forces हैं, ठीक है, degradation movements हैं। डिग्रेडेशनल मूवमेंट्स में क्या क्या आते हैं? मैकेनिकल, जिसको फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल, ये सब बहुत ही वास्ट टॉपिक है, सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम। सो मैकेनिकल वेदरिंग में ये सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि ब्लॉक सेपरेशन, ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन, शैटरिंग, एक्सफोलिएशन, सॉल्ट वेदरिंग, फॉस्ट एक्शन। And now in chemical weathering process, carbonation, hydration, solution, hydrolysis, oxidation, ये chemical weathering process है। And biological weathering में animals में they cause losing or weakening on the rocks, expose them to other agents of weathering. So animals जब dead and decay करते हैं उसके कारण भी हमारा जो रॉक होता है वो काफी हद तक बहुत अफेक्ट करता है। सो एनिमल भी बायोलॉजिकल वेदरिंग में के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सो एनिमल, ह्यूमन एक्टिविटीज। सो ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या आता है? ह्यूमन एक्टिविटीज में जैसे कि माइनिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि हम लोग माइनिंग करते हैं या फिर डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, ये सब बायोलॉजिकल वेदरिंग में के ह्यूमन एक्टिविटीज का हिस्सा है। नाउ aggradational forces, the forces working under the influence of atmosphere and climatic process raise the level of land to reduce surface irregularities by deposition of surface sediments. So the forces working under the influence of atmospheric and climatic process raise the level of land, ठीक है, जो भी फोर्सेस हमारे एटमॉस्फेयर और क्लाइमेटिक प्रोसेस के कारण हो रहा है, ठीक है, ये हमारे जो लैंड का जो लेवल होता है और इरेगुलरिटीज, डिपोजिशन को रेज कर देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे डेल्टाज, एलुवियल फैंस, ये सब एग्रेडेशनल फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टॉपिक of unit 1. So the next topic is landform development. In that we are going to study the various landforms, ठीक है। So till now, take care, bye bye.